शंभू बॉर्डर के इस पुल पर जंग जैसी छिड़ गई। किसानों का रास्ता रोककर पुलिस खड़ी थी, लेकिन किसान भी नहीं मान रहे थे। एक तरफ आंसू गैस के गोले छोड़ रहे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ किसान भी भड़क गए। आक्रोशित किसानों ने फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर तोड़कर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने हर तरीका आजमा लिया। ड्रोन से आंसू गैस दागे गए, तो प्लास्टिक की गोलियां चलाई गईं, वाटर कैनन चलाया गया, लेकिन किसान नहीं माने। जितने भी सिक्योरिटी लेयर पुलिस ने तैयार किए थे, वो एक के बाद एक किसान तोड़ते जा रहे थे। हजारों किसान सुबह से ही अंबाला के शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए थे। इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इससे शंभू बॉर्डर पर भगदड़ वाली स्थिति बन गई। हर तरफ आंसू गैस के गोले से धुआं ही धुआं दिख रहा था। शंभू बॉर्डर पर करीब 10,000 किसान पहुंचे थे। ये सब पंजाब से दिल्ली जाने के लिए निकले थे, लेकिन दिल्ली जाने के रास्तों पर इन्हें रोकने के इंतजाम इस तरह के कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट तार, मोटी मोटी कीले और हजारों जवान लगाकर किसानों के रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन हरियाणा, पंजाब शंभू सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से सीमेंट के बैरिकेड को जबरन हटा दिया। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में टेंट, राशन और अन्य सामान भरकर पहुंचे हैं और वो पीछे हटने के इरादे में नहीं हैं। आसे पासे पिया ज्यादा ध्यान खान कनी ना करा करो। सारे चौल खाई जाने ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਅਥਰੂ कैसा के पानी कितों पीओगे। ख्याल रखा करो माड़ा मोटा भजन भुजेगा तुरन वाला। ਤਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। परमात्मा ਮਿਹਰ ਕਰੂਗੀ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੋਰੇ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। इन किसानों से सरकार के मंत्रियों ने चंडीगढ़ जाकर बात की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार से पक्की गारंटी मिलेगी तभी वो हटेंगे। कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो। सरकार के पास अभी कोई ठोस रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन अगर किसान अड़े रहे और दूसरे किसान इसमें जुड़ गए तो इससे सरकार पर दबाव जरूर बढ़ जाएगा। एक तरफ सरकार बातचीत भी कर रही है और दूसरी तरफ किसानों को दिल्ली आने से रोकने की कोशिश भी की जा रही है। हर जगह बंदोबस्त भी किए गए हैं। जगह जगह पर किसानों को रोकने के लिए इसी तरह की तैयारी की गई है। लेकिन क्या ये तैयारी पूरी है? किसानों को कब तक इस तरह से रोका जा सकता है?